हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छा चैप्टर, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। यहाँ पे यम लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए वेन डायग्राम। आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल धमाकेदार। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने सुधीर सर को अनअकैडमी में अभी नहीं फॉलो किया है, तो अनअकैडमी में आप सुधीर सर को फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो वीडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि हिंदी के हैं, जैसे कि साइंस के हैं। बहुत सारे वीडियो सुधीर सर के अनअकैडमी में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे जाके सुधीर सर को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम में क्या होता है कि पहले तो समझो वेन डायग्राम होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम की ज़रूरत हमें पहले एक चीज़, तो यहाँ पे यम है, कोई बच्चा और कुछ मत समझना कि मुझे ने स्पेलिंग गलत की हुई है। वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम आप एक बात ऐसे समझिए जैसे कि हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम साइन बना दें और लोग समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर कहीं आपने ऐसा चिन्ह बना हुआ देखा होगा तो इसका मतलब आप समझते होंगे। ठीक है, आप सब कुछ समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। कहीं अगर कोई शुभ चीज़ है, कोई अच्छा सा है, कहीं पर भी इसका मतलब होता है शुभ होता है। अगर कहीं पर ओम लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे ओम है, यहाँ पे शिव जी का नाम लिया जा रहा है। और कोई शुद्ध चीज़ है, कोई पवित्र चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेट कर लेते हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बनाया गया, साइन बनाया गया। दूसरी चीज़ जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि हम अगर सड़क पे ऐसे एरो बना हुआ है तो आप सिर्फ एरो से ही जान जाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा जाए आपको अब इस ओर मुड़ना है, इतनी बात लिखी गई, और दूसरी जगह पे सिर्फ एक साइन बना दिया गया, यानी आप सिर्फ साइन से पहचान गए कि हमें इस ओर जाना है। इसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं तो आप इसका मतलब समझते होंगे, समझ गए होंगे, बहुत बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सारे समझ गए होंगे। आई थिंक मज़ा भी आ गया होगा आप लोगों को। तो मज़ा आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और इसका भी मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, इसका भी मतलब समझ चुके होंगे आप लोग। इसका भी मतलब समझ चुके होंगे। कुछ बताने का ज़रूरत पड़ा? कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी में आई फिर और भी लिख दें सब कुछ तो भी मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर हमने और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से समझ गए। तो यही बस वेन डायग्राम है, बस यही पढ़ाना है आपको मुझे। ठीक है, तो इसी से ख़त्म नहीं हुआ, अभी वीडियो आगे भी है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि वेन डायग्राम का ये मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे हमने ये इतनी बड़ी बात लिखी, या फिर हम सिर्फ दो लाइनें ऐसे ऐसे करके खींच दें, तो उसका मतलब भी वही है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चार तरीके की बातें बनती हैं जो इसके अंदर होता है। एक तरीके से ये होता है कि पूरी की पूरी तरह उसके अंदर समाहित है वो चीज़। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है सभी ताले जो हैं वो चाबी हैं। तो देखिए, ताले अगर इतना एरिया पूरा का पूरा तालों का है, सभी ताले चाबी हैं, तो ये चाबी इसके ऊपर एरिया हो जाएगा। तो देखिए, सभी जितने भी ताले हैं सब चाबी हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि कुछ समाहित हो, जहाँ पर कि ये हेडिंग है, यहाँ पे कुछ समाहित हो, जैसे कि कुछ ताले चाबी हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा कि कुछ ताले जो हैं वो चाबी हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है कि जब कोई भी संबंध ना हो, उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर एक लड़के का मुंह इधर की ओर हो और लड़की का मुंह जो है वो इधर की ओर हो, तो हम समझ जाते हैं कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि अब जैसे इनमें कोई संबंध नहीं है, तब हम वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे, दोनों को एक दूसरे से हम लोग अलग रखेंगे, स्पर्श तक भी नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई ताला चाबी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे इसमें बोला जाता कि कुछ ताले चाबी हैं, तो आपने ये हिस्सा किया, तो यहाँ के जो ताले होंगे वो चाबी होंगे, तो ये हिस्सा क्या है। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, तो ये हिस्सा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे इसमें है कि कुछ ताले चाबी हैं, तो जो कुछ ताले चाबी ये हो जाएंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है जिसमें लाइनिंग है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कुछ ताले जो चाबी नहीं हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ताले ही हैं। या फिर अगर हम इस पार्ट को रंगीन कर दें, यहाँ से ऐसे 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 ये कर दें, तो ये हो जाएगा कुछ चाबियाँ जो कि ताले नहीं हैं। आ गया समझ में? ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम कुछ उनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के आधार से समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कभी 100 से ऊपर क्वेश्चन, आई थिंक हमें लगता है कितने क्वेश्चन देखते हैं, 82 काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें दिया हुआ है। आप लोगों को 100 क्वेश्चन के आसपास है, 101, हाँ 100 क्वेश्चन मैंने पूरा दिया हुआ है। इसके पहले जो आप लोगों को अभी एक लॉगिज्म की भी वीडियो प्रोवाइड होगी, उसमें भी करीब 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसमें देखते हैं ये वाला, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि देश, राज्य और जिला के बीच में कैसा बनेगा। अब देखिए, देश पूरा हो गया, अब राज्य जो होंगे उसी के अंदर ही तो आएंगे राज्य, ठीक है। तो देश के अंदर क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, राज्य के अंदर क्या होंगे, जिले होंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके समझ सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्या हो गया, देश, देश के अंदर राज्य हो गए, राज्य के अंदर जिले हो गए। आ गई बात समझ में। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्या हुआ, सब्जी, टमाटर, आलू। देखिए अब ये तो सब्जी हो गई, पूरी की पूरी बड़ी सी सब्जी हो गई। अब टमाटर के अंदर आलू तो आ नहीं सकता, आलू और टमाटर में कोई संबंध नहीं है, एक दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बस क्या है, दोनों सब्जियां हैं। तो सब्जियां तो बड़ी हो गई, और इसको टमाटर आलू का संबंध कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर में इस तरह बनाने को तो आता नहीं कि आप इस तरह फिगर बनाओ वहाँ पे ऐसे बैठ के, ऐसा तो आता नहीं है, ठीक है। आप लोग टेट वेट का एग्जाम, ये क्या कहते हैं, जो टेट के बाद जो एग्जाम होता है, तो उसमें इस तरह का भले बनाने को आ जाए, लेकिन हमें तो मल्टीपल चॉइस का देना है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये 3 दिया होता है, फिर 4 फिगर दिए होते हैं, और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इसका वेन आरेख है या कौन सा सही प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे पहला है क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी, तीनों क्या है, खेल हैं, लेकिन तीनों में कोई समानता नहीं है, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। खिलाड़ी, क्रिकेट अलग है, कबड्डी अलग है, हॉकी अलग है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, तीनों में कोई भी संबंध आपस में नहीं है। अगर इसी में हॉकी की जगह अगर हो जाता खेल, समझो बात को, बहुत अच्छे से समझो चीज़ को, हॉकी की जगह क्या लिखा होता, खेल, है समझ में, हॉकी कटा हुआ है, क्रिकेट, कबड्डी, खेल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता बताइए, इसमें से कोई नहीं। इसमें फिर ये ऑप्शन बनता, ऐसे करके ऐसे बनता, ये खेल का होता, ये क्रिकेट का होता, और ये कबड्डी का होता, क्योंकि क्रिकेट और कबड्डी दोनों के दोनों क्या हैं, खेल हैं। आया समझ में। अगला देखो, यानी कि ये वाला ऑप्शन बनता, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, इसमें अगर खेल होता तो इसका सी ऑप्शन हो जाता। अब इसके बाद अगला देखते हैं, भाषा, हिंदी, उर्दू। तो हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी हो, वो सब क्या हैं, भाषाएं हैं, ठीक है। यानी कि भाषा बड़ी इकाई हो गई, तो ये भाषा का बन गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया क्या हो गया, भाषा का हो गया, और इसके अंदर हिंदी और उर्दू दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, ठीक, इसमें बताया मैंने कौन सा, इसमें डी हो जाएगा। इसमें देखिए सजीव, पक्षी, मानव। अब मानव हो चाहे पक्षी हो, दोनों सजीव हैं, तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें देखिए माता, पिता, पुत्र, ठीक है, तीनों में आपस में कुछ भी नहीं है, कि कभी भी माता जो है वो पिता नहीं हो सकती, पिता कभी पुत्र नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग हैं, तीनों की एज का डिफरेंस अलग है, तीनों में रिलेशंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा बनेगा, इसका डी होगा, ठीक है। कई बच्चे इसमें इस तरह का बना देते हैं या इस तरह का बना देते हैं, ये गलत है, ये पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, ये बिना पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपने मन से बनाया हुआ जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, माता, पिता और पुत्र के बीच में कौन सा वेन आरेख बनेगा, तो डी वाला बनेगा। इनके बीच में जो है किसी भी तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक। आप ये नहीं कह सकते हो कि पिता के अंदर पुत्र आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं आलू, सब्जी और सेब। देखिए सब्जी के अंदर, तो सब्जी के अंदर जो है आलू आ गई, लेकिन सेब क्या है, सेब एक फल है, वो सब्जी नहीं है, तो वो अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखेंगे दिन, महीना और वर्ष, ठीक है, दिन, महीना और वर्ष। तो वर्ष के अंदर महीना आता है और महीने के अंदर क्या आता है, दिन आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इस लेवल के क्वेश्चंस शायद ही पूछे आप लोगों के, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इनमें सोचना पड़ेगा। देखो, डॉक्टर, पुरुष, वकील, बात को समझो। मान लिया हमने ये डॉक्टर का बनाया, ये किसका हो गया? डॉक्टर का, ठीक। अब कलर चेंज करते हैं और अब बनाते हैं हम पुरुष का। तो देखिए, डॉक्टर या तो वो महिला होगा या फिर पुरुष होगा। डॉक्टर महिला भी हो सकती है, महिला को भी, जो लेडी डॉक्टर होती है उसको भी डॉक्टर ही कहा जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे और ये क्या हो गया? पुरुष का हो गया, ठीक। अब देखिए, वकील का जो है, वकील पुरुष भी हो सकता है और क्या हो सकता है? फीमेल भी हो सकती है। तो अगर जो वकील का हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति है जो कि पुरुष भी है। देखिए, अगर इस एरिया की बात की जाए, इस वाले जिसमें तीनों आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति है जो कि पुरुष भी है, डॉक्टर भी है और वकील भी है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें क्या होगा? देखिए, अब पुरुष तो इधर हो गए, तो कोई महिला है जो कि वकील है और डॉक्टर भी है। इसमें क्या हो जाएगा? कोई पुरुष है जो कोई डॉक्टर है। इसमें क्या हो जाएगा? इस वाले पोर्शन में कोई पुरुष है जो कि वकील है, ठीक है। तो इस तरह में, इस तरह के जो है, जो फिगर बनता है वो इस तरह का बन सकता है, जो कि अगर आपको कोई लगने लगे कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि तीनों पोर्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर इधर बात की जाए, जैसे इनमें देखिए, जैसे पक्षी, सजीव और मानव, इसमें बात की जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सजीव भी हो, पक्षी भी हो, मानव भी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें बात की जाए, आलू, सब्जी, सेब, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आलू भी हो, सब्जी भी हो और सेब भी हो, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए, इसमें क्या होगा? डॉक्टर, पुरुष और वकील। तो हाँ, बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि डॉक्टर भी हो, पुरुष भी हो और वकील भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इस वजह से जब भी ऐसा केस बनेगा तो हम लोग इसका फिगर कैसे बनाएंगे? ऐसे, ऐसे और इस टाइप का फिगर बनाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? लड़का, खिलाड़ी और छात्र। तो बिल्कुल हो सकता है, कोई छात्र है जो कि लड़का है और वो खिलाड़ी भी है। तो यानी कि इसका फिगर कैसे बनेगा? इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का फिगर हमेशा हमेशा तभी बनता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अगर 3 दिया है तो 3 के तीनों में से वो चीज़ हो सकता हो, तभी इस टाइप का फिगर आता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इनको करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं शायद 1-2 बता दूं मैं। जैसे 88 नंबर देखिए, कबूतर, पक्षी, कुत्ता, कौन सा बनेगा? बताइए, आप लोग में से बताइएगा। तो देखिए, पक्षी का ये हो गया, कबूतर क्या है? पक्षी है, और कुत्ता ये हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? जानवर, हाथी, भेड़िया। देखिए, जानवर का ये हो गया, हाथी का ये हो गया, भेड़िया का ये हो गया। भेड़िया, हाथी में कोई संबंध नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से और बहुत सारे हैं। जैसे देखिए, दिन, माह और वर्ष का पूछा हुआ है। दिन, माह और वर्ष SSC 2000 में आया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आप लोग इनको लगाइएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ से पढ़िएगा 1 से 10 नंबर तक, और इस तरह के क्वेश्चन हैं बहुत सारे। तो आप लोग इनको करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। जो भी नहीं आएंगे आप लोग मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी, या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद इस PDF में विशेषता ये भी है कि इसमें जो है आपको इसके साथ ही साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड किए गए हुए हैं। टोटल 102 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सभी के जो है आपको आंसर प्रोवाइड किए गए हुए हैं। तो आप लोग इनको लगाइएगा, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बताइएगा, आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।